हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और आपकी दी आपको लेके चल रही है एनसीईआरटी के हेवन। आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है क्लास 6 की हिस्ट्री की लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर 11 बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। बेसिकली इस चैप्टर पर हम जो हमारी एंशियंट इंडिया के सारे बिल्डिंग्स, जो भी इतने अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स थे, उनकी पेंटिंग्स थे और जो भी बुक्स थे उस टाइम का लिखा हुआ, उन सब के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और एक इम्पोर्टेंट बात, इस चैप्टर की एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर से आप देख सकते हो वीडियो को एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की। मारुतस्वामी एंड द आयरन पिलर। यहाँ पर एक बच्चा था जो आयरन पिलर से हटता था क्योंकि उसकी एक पैर जो है ठीक नहीं था। चलो उसकी स्टोरी से हम अपनी इस हिस्ट्री की चैप्टर को स्टार्ट करें। मारुतस्वामी वाज excited. His brother had propelled his wheelchair all along the dusty, stony path past the towering Qutub Minar and up the metal ramp. It had been tough, but now he was here in front of the famous iron pillar. It was an unforgettable experience. कुतुब मीनार के पास पर जो आयरन पिलर था उसके बारे में इस बच्चे ने बताया। सबसे पहले देखते हैं द आयरन पिलर। द आयरन पिलर एट मेहरअली दिल्ली इज़ ए रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट्स पर्सन। जो आयरन पिलर था दिल्ली पर, वो एक रिमार्केबल एक चीज़ है जो क्राफ्ट पर्सन्स का स्किल बताता है कि इतने दिन हो गए इस आयरन पर जंग नहीं लगा और ये ठीक ठाक है, उसी तरह लगता है, बस अभी अभी इसको बनाया गया, पर ये इतने दिन पहले का था, लगभग चंद्रगुप्ता टू की, गुप्ता डायनास्टी की चंद्रगुप्ता टू की टाइम पीरियड का था। इट इज़ मेड ऑफ आयरन 7.2 m हाइट एंड वेट्स ओवर 3 टोन्स। और इसका जो हाइट था वो 7.2 था और टोन्स था 3 टोन्स वेट था। इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर्स एगो, और ये लगभग 1500 ईयर्स पहले बनाया गया, इसको बनाया गया था लगभग 500 CE में, गुप्ता डायनास्टी के टाइम में। वी नो द डेट बिकॉज there is an inscription on the pillar mentioning a ruler named Chandra. हमको ये चीज़ पता चला इसलिए क्योंकि इस पर कुछ लिखा हुआ था जहाँ पर चंद्रा का नाम मेंशन किया गया था, हु प्रोबेबली बिलोंग टू द गुप्ता डायनास्टी। और इसे एज्यूम किया गया कि यह शायद गुप्ता डायनास्टी की चंद्रगुप्ता टू के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो कार्बन डेटिंग किया गया है इस पिलर का, वो उस चीज़ से मैच करता है, उस डेट से। यहाँ पर साइड में आप देख सकते हो पिलर, कितना सुंदर है ये पिलर, आयरन पिलर, आप यहाँ पर देखो। नेक्स्ट है हमारा मेटलर्जी। Ancient Indian metallurgists made major contributions to the metallurgical history of the world. Archaeological excavations have shown that the Harappans were master craftsmen and had knowledge of copper metallurgy. जो मेटल था, जैसे हरप्पन जो है वेल नोन थे किस चीज़ के लिए, कॉपर के लिए। ओके, दे इवन मैन्युफैक्चर्ड ब्रॉन्ज बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन, और उन्होंने ब्रॉन्ज को बना लिया कैसे, कॉपर एंड टिन को मिक्स करके। व्हिल द हरप्पन्स बिलोंग्ड टू द ब्रॉन्ज एज, इसलिए हरप्पन को हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज एज के लोग भी कहते हैं इस सिविलाइजेशन को। दे आर सक्सेसर्स बिलोंग टू द आयरन एज, और उनके जो बाद के लोग थे वो आयरन एज से बिलोंग करते है, लाइक वैदिक पीरियड जो था, लेटर वैदिक पीरियड। इंडिया प्रोड्यूस्ड हाईली एडवांस्ड टाइप्स ऑफ आयरन, फोर्ज्ड आयरन, रोट आयरन एंड कास्ट आयरन। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बिल्डिंग्स इन द ब्रिक एंड स्टोन। जो ब्रिक एंड स्टोन का बिल्डिंग्स था उस टाइम का, जो अभी भी है बचा हुआ, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। द स्किल्स ऑफ आवर क्राफ्ट्स पर्सन्स आर ऑल्सो apparent in the buildings that have survived. जो भी बिल्डिंग सर्वाइव्ड कर रहा है उनको देखकर हम पता लगा सकते हैं जो हमारा क्राफ्ट पर्सन्स थे उनका स्किल कैसा था। सच एज स्तूपास, बिल्डिंग स्तूपास, एंड द वर्ड स्तूपा मीन्स माउंड, और स्तूपा जो है उसका मीनिंग ही है माउंड, मीन्स गोल आकार का। व्हिल देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ स्तूपास, और सेवरल काइंड्स ऑफ स्तूपास है प्रेजेंट अराउंड द टल, बिग एंड स्मॉल, और बड़े छोटे सब टाइप का स्तूपास थे। दिस हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स, और उन सब का
बड़ा छोटा सब टाइप का हो सकते हैं, पर उनका कुछ कॉमन फीचर्स भी था, जैसे कि देयर इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और हार्ट ऑफ द स्तूपा। स्तूपा के जो मिडिल पर एक स्मॉल बॉक्स रखा जाता था। क्यों इसको हार्ट ऑफ स्तूपा कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पर या तो बुद्धा की कुछ चीज़ें रखा गया यूज़ करा हुआ, या फिर बुद्धा के बॉडी का कोई पार्ट रखा गया, या फिर बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे, जो भी इम्पोर्टेंट फॉलोअर्स थे, उनकी यूज़ किया हुआ कोई चीज़ें या फिर उनका बॉडी का कुछ पार्ट रखा हुआ होता था, इसलिए इसको हार्ट ऑफ द स्तूपा कहा जाता था। दिस में कंटेन बॉडीली रिमेन्स सच एज टीथ, बोन और एश ऑफ द बुद्धा और हिज फॉलोअर्स, or things they used, as well as precious stones and coins, etc. This box, known as a relic casket, was covered with earth, और इसको ये जो बॉक्स था इसको अर्थ से, मिट्टी से कवर किया हुआ रहता था, और later a layer of mud brick और baked brick was added on top। फिर उसको mud brick या फिर baked जो मिट्टी है, baked मिट्टी, उसको बुना हुआ मिट्टी से उसको टॉप पर एक लेयर लगा दिया जाता था ताकि वो सेफ रह सके, कोई इसको लेके ना जा सके। And then the dome-like structure was sometimes covered with curved stone slabs। फिर डोम के जैसे जो स्ट्रक्चर्स था, कभी कभी वो स्टोन स्लेब से कवर हुआ रहता था। और फिर एक पाथ जैसा होता था कुछ, यहाँ पर बालकनी के जैसे आप देख सकते हो, कुछ पाथ जैसा यहाँ पर हुआ करता था, लाइक गोल गोल यहाँ पर घूम सकते हैं, नोन एज द प्रदक्षिणा पथ। इसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। वाज लेड अराउंड द स्तूपास, और स्तूपा तो गोल होता है, और गोल गोल पूरा घूमने के लिए जो भी आते थे पिलग्रिम्स, वो घूमने के लिए यहाँ पर रखा गया है। ये बालकनी पर, स्तूपा तो अंदर है, उसके बालकनी पर एक गोल राउंड का बालकनी रखा जाता था। दिस वॉज सराउंडेड विथ रेलिंग, एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू गेटवेज। ओके, सो ये एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू गेटवेज, और जो गेटवेज था यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सुंदर सा एक गेट दिया हुआ है। सो एक गेटवेज से कनेक्टेड था, ये जो प्रदक्षिणा पथ था वो गेट, एंट्रेंस गेटवेज से कनेक्टेड होता था। डिवोटीज वर्कड अराउंड द स्तूपा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ताकि जो फॉलोअर्स है वो स्तूपा के अराउंड घूम सके, चक्कर लगा सके, इन ए clockwise direction, or as a mark of devotion. Both railing and gateways were often decorated with sculpture, और ये जो पूरा स्तूपा का जो गेट है और जो प्रदक्षिणा पथ है, ये सब क्या था? स्कल्पचर से, मूर्तियों, आकार, इन सब से डेकोरेटेड था। फाइंड अमरावती ऑन मैप 7 दिस। ओके, सो यहाँ पर अमरावती स्तूपा, यहाँ पर जो पिक्चर है, यहाँ पर सांची स्तूपा के बारे में बताया गया, और यहाँ पर बताया गया कि मैप 7 पर आप अमरावती पिक्चर पर, अमरावती का जो स्तूपा है उसका पिक्चर पर देखोगे गेट। ओके, दिस वाज ए प्लेस वेयर ए मैग्निफिसेंट स्तूपा वंस एग्जिस्टेड। ओके, सो अमरावती पर एक स्तूपा था। मैनी ऑफ द स्टोन कार्विंग्स फॉर decorating the stupa were made about 2000 years ago, और 2000 years पहले, लाइक 1 CE में इस स्तूपा का जो many of the stone carving for decorating stupas were made, और इसको बनाया गया था, which is other buildings were hollowed out of rock to make artificial caves. Some of these were very elaborately decorated with sculpture and painted walls, और ओके, सो और भी बिल्डिंग्स थे जो रॉक पर बनाया जाता था, जैसे कि रॉक को डिज़ाइन करके काट दिया जाता था ऐसे, और इस पर स्कल्पचर्स, पेंट, वॉल को पेंट किया जाता था। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वेयर ऑल्सो बिल्ट एट द टाइम, और उस टाइम कुछ हिंदू का जो टेम्पल था वो भी बना लिया गया था। डेइटीज सच एज विष्णु, शिवा एंड दुर्गा वेयर वर्शिप्ड इन दिस श्रीन्स। ओके, सो और विष्णु, शिवा और दुर्गा की उन सब पर पूजा किया जाता था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज द रूम नोन एज द गर्भगृह, और एक टेम्पल में एक इम्पॉर्टेंट रूल था, एक लास्ट में, जो उसको गर्भगृह कहा जाता था। सो यहाँ पर आपको साइड में एक सांची स्तूपा की पिक्चर दिया हुआ है जो मध्य प्रदेश में है, इसको आप एक बार देख लेना। और सांची स्तूपा को अशोका, जो हमारी मौर्यन एम्पायर की 3rd रूलर थे, पावरफुल थे, जो सबसे ज़्यादा, उन्होंने बनाया था। यहाँ पर आप इसकी जो डिस्क्रिप्शन है इसको चेक कर लेना। सो नेक्स्ट हमारे टेम्पल पर आते हैं। गर्भगृह था, एक टेम्पल पर गर्भगृह हुआ करता था।
वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डाइटिस वॉज प्लेस, जहाँ पर जो मूर्ति है जिसको मानते हैं, जिस भी भगवान का ये टेम्पल है, उस भगवान को इस जगह पर गर्भगृह पर रखा जाता था। इट वॉज हेयर दैट प्रीस्ट्स परफॉर्म्ड रिलीजियस रिचुअल्स, और यहाँ पर जो प्रीस्ट्स थे वो रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। एंड डिवोट्स ऑफर्ड वर्शिप टू द डाइटिस। ओके, तो लोग जाके यहाँ पर प्रार्थना करते थे। यहाँ पर साइड पे आप देख सकते हो एन अर्ली टेम्पल एट बिथारगांव, उत्तर प्रदेश पर एक अर्ली टेम्पल जिसको अबाउट 1500 ईयर्स पहले बनाया गया था, लगभग 500 सी में इसको बनाया गया था। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर, और यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेना। और इसका जो टेम्पल था, द दुर्गा टेम्पल एज ए होल बिल्ट अबाउट 1400 ईयर्स अगो, और एक दुर्गा टेम्पल था जो 1400 ईयर्स लगभग 600 सी में बनाया गया था। और नेक्स्ट हमारा ओफन एज ए बितरगांव, ए टावर नोन एज द शिकरा वॉज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह, और गर्भगृह के ऊपर एक टावर बिल्ट किया गया था शिकरा पर, जिसको शिकारा कहा जाता था, गर्भगृह के ऊपर लगाया जाता था। बितरीगांव में था ये टेम्पल। टू मार्क दिस आउट ए सेक्रेड प्लेस, सो ये मार्क करने के लिए कि इस जगह पर मूर्ति रखा गया है। बिल्डिंग शिकारास रिक्वायर्ड careful planning. Most temples also had a space known as Manadapa. It was a hall where people could assemble. Okay, और यहाँ पर टेम्पल्स पर एक मनदपा जगह था जहाँ पर लोग आकर बैठ सके। फाइंड महाबलीपुरम एंड एहू on map 7. Some of the finest stone temples were built in these towns. Some of these are shown here. और महाबलीपुरम एंड आहूल में कुछ फाइन स्टोन के टेम्पल्स बनाया गया, और जिनमें मेंशन है यहाँ पर एक देख सकते हो आप। एहुल पे एक जो दुर्गा का टेम्पल था, लगभग 600 सी में बनाया गया था ये टेम्पल, आप देख सकते हो। नेक्स्ट, हाउ वेयर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट। ये जो स्तूपास और टेम्पल्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, इनको कैसे बनाया गया था वो चलो जान लेते हैं। देयर वेर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग ए स्तूपा और टेम्पल। इसका ना बहुत सारे स्टेजेस होता था। यूजुअली किंग्स और क्वींस डिसाइडेड टू बिल्ड दिस एज इट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर। जनरली ये जो स्तूपास बिल्डिंग्स थे वो किंग्स और क्वींस बनाते थे, क्योंकि ये बहुत महंगा होता था इसको बनाना। फर्स्ट, गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड। फर्स्टली, अच्छे क्वालिटी का, जो अच्छा है, ज़्यादा दिन टिक पाए, उस क्वालिटी का स्टोन को ढूंढना पड़ता था। इसीलिए तो वो टेम्पल्स अभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ है उनकी इस मेहनत की वजह से। क्वेरिड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस दैट वाज ऑफन केयरफुली चूजन फॉर new building. Here, these rough blocks of stone had to be shaped and carved into pillar, और इसको shaped किया जाता था ताकि ये पिलर पर बैठ सके। And panels for walls, floors and ceilings, and then these had to be placed in precisely the right position. Okay, इसको अच्छे से बिठाया जाता था और अच्छे से शेप दिया जाता था ताकि ये बैठ सके। नेक्स्ट, हमारे जो लेफ्ट पर एक पिक्चर दिया हुआ है, पहले इसको आप ध्यान से देख लो। ए जैना मोनेस्ट्री फ्रॉम उड़ीसा, ये उड़ीसा पर जैना मोनेस्ट्री है। दिस 2 स्टोरी बिल्डिंग, ये 2 स्टोरी बिल्डिंग है जहाँ पर आप ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर देख सकते हो। उस टाइम का सोचो आप, उस टाइम का फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर भी हो रहा था। देख सकते हो कितना उनका जो बिल्डिंग का तरीका था वो एडवांस्ड था। नोटिस द एंट्रेंस टू द रूम्स। जैना मॉन्क्स लिव्ड एंड मेडिटेटेड इन दिस रूम्स, और ये जो रूम्स बनाया गया यहाँ पर जैना मॉन्क्स जो थे वो मेडिटेट करते थे, रहते थे। इन व्हाट वेज इज केव शोन, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द इलिस्ट्रेशन ऑन पिक्चर 14 बिलो। ए स्कल्पचर फ्रॉम द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, और यहाँ पर एक स्कल्पचर मिला नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली पर। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो लोग ऐसे पत्थरों से कुछ वाल को काट रहे हैं, कुछ केव्स बना रहे हैं शायद। वही चीज़। नेक्स्ट है हमारा, किंग्स एंड क्वींस प्रोबेबली स्पेंट मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट्स पर्सन्स हु वर्कड टू बिल्ड दिस स्प्लेंडिड स्ट्रक्चर। इस पर बताया गया कि किंग्स और क्वींस शायद अपने जो तिजोरी है वहाँ से
पे करते होंगे क्राफ्ट पर्सन को जो बनाते हैं बिल्डिंग्स को। बिसाइड्स व्हेन डिवोट्स कम टू विजिट द टेम्पल और स्तूपा दे ऑफन ब्रोट गिफ्ट्स, और जब डिवोट्स और बाहर से लोग पिलग्रिम्स आते थे देखने, अपनी जो जिसको फॉलो करते थे उसको देखने आते थे, उसकी स्पेशल जगह को देखने आते थे। सो वो शायद गिफ्ट्स लाते थे और वो दान देखकर जाते थे। which were used to decorate the buildings, और जिसको उनकी जो गिफ्ट्स है उनको डेकोरेट के लिए यूज़ किया जाता था बिल्डिंग को। फॉर एग्जाम्पल एन एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवेज एट साची स्तूपा पर कुछ आइवरी वर्कर्स ने पे किया था गेटवेज पर। Among the others who paid for decorations were merchants, farmers, garland makers, perfumers, smiths, and hundreds of men and women who were known only by their names, which were inscribed on pillars. Okay, so जो भी दान करते थे, गिफ्ट करते थे, जैसे कि यहाँ पर कुछ नाम मेंशन किया गया, मर्चेंट्स, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे लोग, हंड्रेड्स ऑफ मैन एंड वेमेन, जिन्होंने भी गिफ्ट्स किया, दान दक्षिणा दिया इस वर्क के लिए, सो उन सब के नाम जो है पिलर्स पर, रेलिंग्स पर एंड वॉल्स पर मेंशन्ड है, ताकि लोग उनको याद कर सके, लोग उनको जान सके कि इस इंसान ने इसको बनाते हुए उस टाइम पे हेल्प किया था, ओके, मदद किया था। सो व्हेन यू गेट ए चांस टू विजिट एनी ऑफ दिस बिल्डिंग्स, रिमेंबर हाउ सेवरल hundreds of people probably work to construct and decorate them. ओके, सो उस टाइम ना कितने लोगों की मेहनत लगी होगी, मेहनत से लोगों ने इसको बनाया होगा, सजाया होगा। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा जो बिल्डिंग्स का जो टॉपिक है, इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है बिल्डिंग्स का, ये ख़त्म हुआ है। अब हम अपने सेकंड टॉपिक पर आए हैं, पेंटिंग्स पर, फिर हम अपने लास्ट टॉपिक पर बुक्स पर जाएंगे। ओके, चलो जानते हैं कुछ पेंटिंग्स के बारे में। फाइंड अजंता ऑन मैप 7 पेज 105। Okay, this is a place where several caves were hollowed out of the hills over centuries. So, बच्चों यहाँ पर अजंता के बारे में बताया गया। इस प्लेस पर बहुत सारे केव्स थे जहाँ पर ओके जो हिल्स को काट काट के बनाया गया, और यहाँ पर बहुत सारे जो इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स भी थे। मोस्ट ऑफ दिस वेयर मोनास्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स, और यहाँ से बहुत सारे ना मोनास्ट्रीज थे बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए। एंड सम ऑफ देम आर डेकोरेटेड विथ पेंटिंग्स, और कुछ थे यहाँ से डेकोरेटेड था पेंटिंग से। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स एज द केव्स आर डार्क इनसाइड मोस्ट ऑफ दिस कलर्स विच आर विविड इवन आफ्टर 1500 ईयर्स। ओके, सो यहाँ पर एक पिक्चर्स आपको दिख रहा है, इसका जो कलर है अभी भी चमक रहा है, आप देख सकते हो इसका कितना अच्छा कलर है। उस टाइम का कलर उन्होंने कैसे बनाया होगा इसको, जो इतने साल तक चमक रहा है, लाइक 500 सी में इसको बनाया गया, सो अभी भी वो चमक रहा है। सो वे आर मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स, इसको प्लांट्स एंड मिनरल्स से बनाया गया है। द आर्टिस्ट्स हु क्रिएटेड दिस स्प्लेंडेड वर्क्स ऑफ आर्ट रिमेन अननोन, और ये अननोन है जिन्होंने इसको बनाया था, क्योंकि यहाँ पर कोई नाम मेंशन नहीं किया गया। सो यहाँ पर एक आप पेंटिंग्स देख सकते हो साइड में, पेंटिंग्स फ्रॉम अजंता, ये पेंटिंग्स अजंता से है। डिस्क्राइब व्हाट यू सी इन ईच ऑफ दिस पेंटिंग्स। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर दो आपका सुंदर सुंदर पेंटिंग्स दिया हुआ है, जहाँ से आपको पता लग सकता है कि कितना पेंटिंग का जो सिस्टम था वो कितना एडवांस्ड था, जो अभी भी चमक रहा है उसी टाइम की तरह। सो हमारा नेक्स्ट है द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। सो हम अपने थर्ड जो टॉपिक है हमारी इस चैप्टर की, और लास्ट जो टॉपिक है वहाँ पर आ चुके हैं, बुक्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। एपिक्स आर ग्रांड long compositions about heroic men and women and include stories about gods. Okay, so कुछ epics थे, कुछ स्टोरीज लिखा गया, और वो लॉन्ग कॉम्पोजिशंस भी थे, और वो इंक्लूड स्टोरीज थे गॉड्स के भी थे, और भी बहुत सारी चीज़ों की थे जो आगे हम समझेंगे। ए फेमस तमिल एपिक द शिलापदिकारम was composed by a poet named Ilango अराउंड 1800 ईयर्स एगो। ओके, सो एक फेमस तमिल जो एपिक था जिसका नाम था शिलापदिकारम, जिसको कंपोज किया गया था, जो पोएट ने लिखा उसका नाम है इलांगो, और अबाउट कौन से साल में लिखा उन्होंने, लगभग 200 सी में लिखा। ओके, लगभग 1800 ईयर्स पहले और 200 सी में। इट इज़ द स्टोरी ऑफ मर्चेंट नेम्ड एज काबोलन, और ये एक स्टोरी है मर्चेंट का जिसका नेम है काबोलन, who lived in Puhar and fell in love with Kaustian
नेम्ड मधवी, और मधवी एक लड़की थी, और जो कवलन थे वो फेल इन लव थे मधवी के साथ, ओके। नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ कननजी, लेटर ही एंड कननजी लेफ्ट पुहर एंड वेंट टू मदुराई, ओके। फिर उसके बाद वो और उनकी वाइफ कननजी जो थे वो पुहार पर चले गए थे, सॉरी पुहार से मदुराई पर चले गए थे, वेयर ही वाज रॉन्गली एक्यूज्ड एंड थेफ्ट बाय कोर्ट ज्वेलर ऑफ द पांड्या किंग। फिर वो पांड्या किंग की कोर्ट ज्वेलर जो थे उन्होंने सब कुछ उनका चोरी कर लिया था। द किंग सेंटेंस्ड कोवलन टू डेथ, ओके। सो वो फिर उनका डेथ हो गया। कननजी हु स्टिल लव्ड हिम, सो उनकी वाइफ जो कननजी थे वॉज फुल ऑफ ग्रीफ एंड एंगर एट दिस इनजस्टिस, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से थे इस इनजस्टिस से, एंड डिस्ट्रॉयड द इंटायर सिटी ऑफ मदुराई, एंड उन्होंने इंटायर सिटी जो मदुराई था उसको डिस्ट्रॉयड कर लिया। ए डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द शिलापदिकरम, और एक डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर शिलापदिकरम से, उसको जानेंगे आप। हियर इज हाउ द पोएट डिस्क्राइब्स कननजीज ग्रीफ, सो पोएट ने यहाँ पर कननजीज की जो ग्रीफ थे उसके बारे में लिखा गया, उनका जो दुख था उसके बारे में लिखा गया कि मैं इतनी सुंदर थे, फिर मेरी हस्बैंड ने ऐसा क्यों किया, ये वो। सो यहाँ से आप देख लेना, इसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर लिखा गया। एनदर तमिल एपिक द मणिमेकालाई was composed by Satanar around 1400 years ago. So एक अनदर जो तमिल एपिक था मणिमेकालाई, जिसको कंपोज किया गया था सतानार ने कंपोज किया, और लगभग 600 सी में कंपोज किया गया। दिस डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ कवलन एंड माधवी। कवलन एंड माधवी की जो स्टोरी था उसको डिस्क्राइब किया, ओके। सो और एक तमिल एपिक था मणिमेकालाई, जहाँ पर कोवलन एंड माधवी की डॉटर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जिसको कंपोज किया है शतनर ने अराउंड 1400 ईयर्स पहले। दिस ब्यूटीफुल कंपोजिशंस वेर लॉस्ट टू स्कॉलर्स फॉर मैनी सेंचुरीज, और ये किसी को नहीं पता था बहुत सेंचुरीज तक, टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट्स वेर रिकवर्ड अबाउट 100 ईयर्स एगो, ओके। अबाउट 100 ईयर पहले इसको रीडिस्कवर्ड किया गया, और इससे पहले इसको किसी को ये चीज़ पता नहीं था। अदर राइटर्स सच एज कालिदास, अबाउट हुम यू रीड इन चैप्टर 10, रोट इन संस्कृत, ओके। सो कालिदास जो थे अदर राइटर्स में, वो संस्कृत पर लिखते थे। ए वर्स फ्रॉम द मेघदूत, हियर इज ए वर्स फ्रॉम कालिदास बेस्ट नोन पोएम, और ये एक वर्स है कालिदास की जो एक बेस्ट नोन पोएम से, द मेघदूत, in which a monsoon cloud is imagined to be a messenger between lovers who were separated from one another, okay। so मेघदूत जो था इस स्टोरी पर उन्होंने बताया कि जो मानसून जो क्लाउड था वो मैसेंजर बना था टू लवर्स के बीच में। सी हाउ द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्रिज दैट विल कैरी द क्लाउड नॉर्थवर्ड। फिर यहाँ पर पोएट ने एक अच्छा स्टोरी यहाँ पर मेंशन किया, ए कूल ब्रिज डिलीटफुल एज इट टच्ड। इसको आप एक बार पढ़ के देख लेना, यहाँ पर वही चीज़ मेंशन किया गया कि कैसे मानसून जो है क्लाउड मानसून मैसेज पठाता था एक दो जो लवर्स के बीच। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। A number of Hindu religious stories that were in circulation earlier were written down around the same time. These include the Puranas. Purana literally mean old. Okay, so Puranas पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें लिखा गया, stories है। The Puranas contained stories about gods and goddesses such as Vishnu, Shiva, Durga, Parvati. So Puranas पर ऐसे stories है गॉडेस एंड गॉडेसेस की, लाइक विष्णु की भी है, शिवा की भी है, दुर्गा और पार्वती की भी है। दे ऑल्सो कंटेन्ड डिटेल्स ऑन हाउ दे वे आर टू बी वर्शिप्ड, और यहाँ पर सारी डिटेल्स है कैसे उनको पूज सकते हो आप, कैसे उनकी पूजा कर सकते हो आप। बिसाइड्स देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पर एक अकाउंट्स भी है दिया हुआ है कि कैसे वर्ल्ड को क्रिएट किया गया, एंड अबाउट किंग्स, तो किंग्स के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है किंग्स के भी बारे में। द पुरानास वेयर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्स, और जो पुरानास जो थे उनको लिखा गया सिंपल संस्कृत वर्ष में, एंड वे आर मीन टू बी हियर्ड बाय एवरीबॉडी, और इसको हर कोई सुन सकता है इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्रास, और शूद्रास वुमेन सब सुन सकते हैं। हु वे आर नॉट अलाउडेड टू स्टडीज वेदास, और जिनको वेदास को स्टडी करना अलाउ नहीं था। दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल्स बाय प्रीस्ट्स एंड पीपल केम टू लिसन टू देम। टू संस्कृत एपिक्स द महाभारत एंड रामायण हैड बीन पॉपुलर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, और जो टू संस्कृत एपिक्स महाभारत एंड रामायण ये पॉपुलर था वेरी लॉन्ग टाइम के लिए, और अभी भी है।
Some of you may be familiar with these stories. The Mahabharata is about war fought between the Kauravas and Pandavas who were cousins. Okay, so महाभारत पर क्या था, जो एक वार के बारे में डिस्क्राइब किया गया कौरवास एंड पांडवास के बीच जो कजिन्स थे. दिस वाज ए वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ द कुरुस एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुर. सो ये जो अपनी कंट्रोल अपने अंडर पे लाना था उनको, कुरुस का जो कैपिटल हस्तिनापुर उसको. द स्टोरी इट सेल्फ वॉज एन ओल्ड वन. ये स्टोरी खुद में ही एक पुराना है, बट वॉज रिटन डाउन इन द फ्रॉम इन विच वी नो इज टूडे अबाउट 1500 ईयर्स एगो. पर ये बहुत पहले की बात है, पर इसको लिखा गया 500 सी में. बोथ द पुराणास एंड महाभारता आर सपोज्ड टू हैव बीन कंपेल्ड बाय वेशा. और इसको महाभारता एंड पुराणास को लिखा गया था वेशा के थ्रू. वेशा ने लिखा था. The Bhagavad Gita about which you learned in chapter 9 was also included in the Mahabharata. जो भगवद गीता था वो भी महाभारता के ही पार्ट है. The Ramayana is about Rama, a prince of Koshala who was sent into exile. His wife Sita was ओके. सो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया कि राम ने कैसे युद्ध किया था रावण से, कैसे जीता था, कैसे रावण ने उनकी वाइफ सीता को किडनैप कर लिया था, वही चीज़. स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल. और ऑर्डिनरी पीपल ने भी उस टाइम कुछ लिखा हुआ था जिनके बारे में यहाँ पर जानेंगे हम. ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज, कंपोज्ड पोएम्स एंड सॉन्ग्स, संग, डांस्ड एंड परफॉर्म्ड प्लेस. ओके, ऑर्डिनरी पीपल का भी उस टाइम एक अच्छा सिग्निफिकेंस था इन चीज़ों में, स्टोरीज के बारे में. सम ऑफ दिस आर प्रिजर्व्ड इन कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज सच एज द जटाकास एंड द पंचतंत्र विच वेर रिटन डाउन अराउंड दिस टाइम. सो ऑर्डिनरी पीपल ने लिखा जटाकास एंड पंचतंत्र. Stories from the Jatakas were often shown on the railing of stupas and paintings in placed such as Ajanta. Here is one such story, a story of Monkey King. So यहाँ पर एक Monkey King की स्टोरी बताया गया कि एक मंकी था जो राजा था, उसके फॉलोअर्स थे 8000 मंकीज, और वो एक पहाड़ पर हुआ करता था हिमालयास के, जहाँ से एक रिवर जाता था. और उनका जो पहाड़ था हिमालयास पर, वहाँ पर बहुत सारे मैंगोस के पेड़ थे जहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे मैंगोस हुआ करते थे. और एक दिन रिवर से एक आम एक राजा के पास चला गया. उस राजा ने राजा डुबकी लगा रहा था रिवर में. फिर उन्होंने मैंगो को खा लिया और खाने के बाद उनको इतना टेस्टी लगा. फिर उन्होंने राजा ने इस पेड़ को ढूंढा और ढूंढकर पेड़ के पास आए और देखा यहाँ पर मंकी तो सारे आम खा लेंगे. फिर उन्होंने सोचा मंकी को मार डालते हैं. फिर राजा ने अपनी मंकी को बचाया. सारे मंकी जो थे 8000 फॉलोअर्स उसके किंग ने बचाया, मंकी किंग ने, और खुद मर गया. फिर राजा ने भी, जो ह्यूमन किंग थे, उन्होंने मंकी किंग को एक जो था सम्मान दिया और कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा काबिल मंकी किंग था. वही चीज़ यहाँ पर बताया गया. राइटिंग बुक्स ऑन साइंस. सो बच्चों, उस टाइम साइंस पर भी बुक लिखा गया, देख सकते हो आप. सो उस टाइम एस्ट्रोनॉमर्स भी थे. इन सब कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम समझेंगे. और उस टाइम सर्जरी की भी बुक लिखा गया, आयुर्वेदा की भी बुक लिखा गया, सोच सकते हो. सो इतना कुछ हो रहा था. चलो देखते हैं. दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन आर्यभट्टा, a mathematician astronomer, wrote a book in Sanskrit known as Aryabhatyam. So आर्यभट्टा जो एक मैथमेटिशियन थे और फादर ऑफ द इंडियन मैथमेटिक्स भी इनको कहा जाता है, ध्यान रखना, और एस्ट्रोनॉमर भी थे. उन्होंने एक बुक लिखा संस्कृत में, आर्यभट्यम. और ही स्टार्टेड that day and night were caused by the rotation of the earth on its axis. और उन्होंने जो थ्योरी था रोटेशन का अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, इसको भी इंट्रोड्यूस किया, इसको भी बताया हमको. ओके, इवन though it seems as if the sun is rising and setting every day, he developed a scientific explanation for eclipses as well. He also found a way of calculating circumstances of circle. Okay, so उन्होंने ज़ीरो को, जो ज़ीरो है उसको भी इंट्रोड्यूस किया और इसको हमारी काउंटिंग सिस्टम पर डाला. और उन्होंने पाई का जो वैल्यू है, पाई सिस्टम को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, थ्योरी प्रोवाइड किया, एक्यूरेट एज द फार्मूला वी यूज़ टुडे. और जो उनका ज़ीरो, ये सब फार्मूला हम आज भी यूज़ करते हैं. वराहम हीराहा और ब्रह्मगुप्ता एंड Bhaskaracharia were some other mathematicians and astronomers who made several discoveries. Try and find out more about them. Okay, so यहाँ पर ज़ीरो यहाँ पर बताया गया कि पहले ज़ीरो नहीं हुआ करता था. पहले ज़ीरो, आर्यभट्टा के ज़ीरो देने से पहले हम जो है ज़ीरो और यहाँ पर नहीं यूज़ करते थे. और जो रोमन्स थे वो भी
वो यूज़ करते थे विदाउट ज़ीरो, लाइक रोमन नंबर 1 2 ऐसे। और हमारा जो ज़ीरो सिस्टम है वो हमसे अरबियन ने अडॉप्ट किया और फिर यूरोप ने भी अडॉप्ट किया। ओके, सो हमारा जो सिस्टम है, देख सकते हो आप कितना जो है इंटरेस्टिंग था हमारा हिस्ट्री। नेक्स्ट है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इज़ अ वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस दैट वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया। और आयुर्वेदा, जैसे मैंने आपको बताया था, जो चाणक्य थे वो फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरीज में फर्स्ट एंड सेकंड सी में जो चाणक्य संहिता को लिखा, और सुश्रुता जो थे उन्होंने सुश्रुता संहिता को लिखा 4th सेंचुरी सी में। सो जो चाणक्य संहिता था एक आयुर्वेदिक बुक था, और जो सुश्रुता संहिता था वो एक सर्जरी, जो मेडिकल सर्जरी इन सब का बुक था। और सुश्रुता को द फादर ऑफ द इंडियन सर्जरी कहा जाता था। ओके, सो यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा ये चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर। और भी ऐसे चैप्टर्स, यहाँ पर तो हमारा हिस्ट्री ख़त्म हो चुका है क्लास 6 की। सो बच्चों, अगर आप 6 to 12 हिस्ट्री, जियोग्राफी और सिविक्स इन सब चैप्टर की एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन ऐसे इंटरेस्टिंग वे में, एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस और एनसीईआरटी के नोट्स अगर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, इस वीडियो से अगर कुछ भी मदद मिला हो, कुछ भी जानने को मिला हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो मुझे एक लाइक कर देना इस वीडियो को, तो मुझे ये पता चलेगा कि हाँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। सो ज़रूर लाइक करना, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो पर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और क्वेश्चन आंसर वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर को देख लो।